अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको YouTube चैनल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती क्या और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। मैं हूं अब्दुल क्यों घुमन, आप देख रहे हैं YouTube चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों अगर हम इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है कि आपका आने वाला वक्त जो है उसका टाइम बचाया जा सके और आप चैनल की जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए कि हर वीडियो के साथ कुछ क्राइटेरिया, कुछ कीवर्ड्स, कुछ टैग्स वगैरह जो हर वीडियो के साथ रहे हैं। इससे ये होता है कि आपकी वीडियो इधर जो लिस्ट आती है ना डेस्कटॉप से अगर ओपन करते हैं तो सजेस्टेड की वो, या मोबाइल के ऊपर आप वीडियो देख रहे होते हैं नीचे जो वीडियोस आ रही होती है सजेस्टेड उससे रिलेटेड, वो इसी तरह की सेटिंग की बदौलत आ रही होती हैं। तो ये सेटिंग डिफॉल्ट इसलिए किया। और दूसरी बात ये कि वीडियो अपलोड करते वक्त तो उसको आप प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट क्यों रखते हैं? वो इसलिए कि आधी वीडियो अपलोड हुई, कोई आपकी आधी वीडियो ना देख ले। इस तरह वो बैड फैक्ट होता है, चैनल के व्यू वगैरह और भी कई चीजें जो है ना उसकी वजह से आपका चैनल डाउन हो जाता है। डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर इसको प्राइवेट रखते हैं जब तक वो पूरी अपडेट ना हो जाए, अपलोड हो जाए तो उसके बाद पब्लिक करते हैं। बहरहाल अब मैं आपको सारी सेटिंग करके दिखाता हूँ। YouTube पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर जो ये लोगो नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जाएं YouTube स्टूडियो में। YouTube स्टूडियो में चले जाते हैं। अब नेट के हिसाब से होता है। यहाँ पर आ गए, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद तीसरा टैब है अपलोड डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर यहाँ पे आपने अगर टाइटल के आगे कुछ लिखना है, हर बार सेम आए वो लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं। अगर आपने लिंक्स वगैरह जो होते हैं आप पेस्ट करना चाहें तो आप लिंक्स पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो ये हैं, मेरा वेबसाइट का है, ट्विटर का है, फेसबुक का है, ये तो मैं हर वीडियो के नीचे आना चाहता हूँ ना कि आइए आएँ, तो मैं जो है इसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद जब भी वहाँ पे जहाँ काम करना होगा तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग के एंटर करना है और ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। अगर ये मुझे ऊपर शो करने हैं तो इसके नीचे जो है आगे एंटर रख के यहाँ पे एंटर मारूंगा और इसके नीचे लिख दूंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही पड़े रहेंगे हर चीज़। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों ने लिंक्स वगैरह लगाए होते हैं तो आप वो वैसे ही यहाँ पे पहले ही लगा सकते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी सिलेक्ट करनी है। वीडियो अपलोड करते वक्त एक सेटिंग आपने हमेशा करके रखनी है, वो है आप प्राइवेट। जब तक आपकी वीडियो की पूरी सेटिंग नहीं हो जाती आपने कभी भी वीडियो जो है ना उसको पब्लिक नहीं करना। हमेशा इस सेटिंग को जो है ना अपलोड डिफ़ॉल्ट की वो प्राइवेट रखना है आपने। नीचे आ जाता है टैग्स का कॉलम। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टैग्स है ना वो 5 से लेकर 7 लिखने होते हैं। ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा लिखें। मैंने यहाँ पे 8 लिख दिए हुए हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा हुआ अब्दुल क्यों घुमन। घुमन ऑनलाइन मेरी वेबसाइट है। वैसे मेरे पास ज़्यादा सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनका ऊपर यूज़र नेम यही है। घुमन अकेडमी है, मैंने घुमन अकेडमी चैनल का नाम लिख दिया है। एजुकेशन लिख दिया, IT एजुकेशन ट्रेनिंग लिख दिया है, टेक्नोलॉजी लिख दिया, हिंदी उर्दू लिख दिया। ये मेरी हर वीडियो के साथ आएंगे और इसी की वजह से मेरी वीडियो रिलेटेड वीडियो और प्ले नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली एक वीडियो को देख रहा है दूसरी वीडियो साथ में आ जाएगी, जो साथ में अक्सर आप चैनल देख रहे होते हैं उनकी आ रही होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी सेटिंग करके दिखा दी कि किस तरह की जाती है और क्या क्या किया जाता है। मैंने आपको एक एक चीज करके दिखा दी है। अब आपने इसी तरह करना है। आप अपने चैनल के रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह ढूंढ लें। अपना नाम लिखना चाहते हैं उसके अंदर एक कीवर्ड अपने नाम का डाल दें और चंद कीवर्ड्स ऐसे डाल दें जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है। तो ये सारे डालने के बाद उसके बाद जो भी आपने वीडियो को प्राइवेट कर दें, जो सब्सक्राइबर उनका क्या करना है वो सारा कुछ आप करके और इसको जो है ना सेव कर दें। अब जैसे ही आप कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो ये जो 5-6 टैग आपने लगाए होंगे वो आपकी हर वीडियो के साथ आ जाएंगे। बाकी उसके आगे और टैग लगा दिएगा तो जो भी आपकी एक वीडियो देखेगा तो साथ में यूट्यूब आपकी और वीडियो सजेस्ट कर देगा। वो इसलिए कि उसके टैग मैच हो रहे होंगे, यूट्यूब को पता होगा ये भी इसकी वीडियो है। तो ये सारी सेटिंग थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।